नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह मावी, केमिस्ट्री लेक्चरर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल, जिला पलवल, आज आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 8 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स के 15 ग्रुप के पार्ट 2 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट एंड सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट। और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम जानेंगे जो 15 ग्रुप के एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इनके ये एटॉमिक नंबर्स हैं। और एटॉमिक नंबर्स के साथ ही मैंने लिखा हुआ है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आपको जो बात जान लेनी है वो है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स इज NH2NP3। इट मींस in the balance cell of 15 group element they have 5 electrons। उनकी वैलेंस सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन p सबसेल में होते हैं, इस तरह। तो S2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका जो p सबसेल है ये हाफ फिल्ड होता है और हाफ फिल्ड स्टेबल होता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड इसका करेगा। तो सबसे पहले इनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और इनकी जो वैलेंसी है, इनकी वैलेंसी होती है 3 वैलेंसी का मतलब कि ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, मीन H2p6 हो जाएगा। तो ये सभी, अब नीचे वाला जो मेंबर है इसमें सबसे नीचे वाला बिस्मिथ, इस बिस्मिथ के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 6s2, 4f14, 5d10 और 6p3। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो NH2NP3 ही रहा, लेकिन n-2 में f में आ गए 14 और n-1 के d में आ गए 10। तो इससे इसका जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल का वो बढ़ जाएगा। तो यहां पर s के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो सिर्फ बॉन्ड बनाएंगे ये p के 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऊपर वाले कई बार बैलेंसी 5 शो कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले एलिमेंट जो बिस्मिथ है हमारा, वो बैलेंसी 3 ही शो करेगा इनर पेयर इफेक्ट के कारण। प्यारे बच्चों, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लेंगे 15 ग्रुप एलिमेंट का, और उसके बाद हम देखेंगे कि आज हम कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट में सबसे जो बेसिक चीज है, 15 ग्रुप के एलिमेंट बहुत काफी नंबर्स में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, -3 से लेकर और +5 तक। तो हमें एक बेसिक चीज जो जाननी है वो ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली होता क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की उसके कंपाउंड के अंदर जो चार्ज आता है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको NaCl का एग्जाम्पल दूं, सोडियम क्लोराइड, तो इन सोडियम क्लोराइड, सोडियम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट कैरी +1 चार्ज, and chlorine accept 1 electron, so it carry -1 charge. These +1 and -1 are the oxidation states of sodium and chlorine respectively। तो किसी भी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या एक्सेप्ट करके जो चार्ज आता है आयनिक कंपाउंड्स में, उसको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। सेकेंड टाइप है इसको डिसाइड करने का कि अगर हम H2O का एग्जाम्पल लें वाटर का, तो H2O में ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो यहां इसने हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया +1, इस हाइड्रोजन से भी 1 किया +1, तो इस पर चार्ज हो गया -2 का। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई। कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करता है कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर किसी एटम के साथ
प्लस का एटम जुड़ जाता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है माइनस की, और माइनस का जुड़ जाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस की हो जाती है। तो प्यारे बच्चों हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे 15 ग्रुप का, -3 से लेकर +5 तक सभी के एग्जांपल्स बताएंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो हमको ये समझना है सबसे पहले जो एनोमेलस वर्ड है इसका मतलब क्या है। एनोमेलस का मतलब होता है जो ग्रुप का पहला मेंबर होता है, जैसे नाइट्रोजन है यहाँ 16 ग्रुप के केस में ऑक्सीजन, एंड इन केस ऑफ 17 ग्रुप एलिमेंट वो हो जाएगा हमारा फ्लोरीन। तो वो अपने बाकी मेंबर से प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस शो करता है। दिस डिफरेंस शोन बाय द फर्स्ट मेंबर ऑफ एनी ग्रुप फ्रॉम द रेस्ट मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप इज कॉल्ड एनोमेलस बिहेवियर। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन डाई एटॉमिक गैस है, while the phosphorus is a tetraatomic solid। तो ये इसका डिफरेंस हुआ बिहेवियर में। नाइट्रोजन में एलोट्रोपी नहीं पाई जाती, लेकिन फास्फोरस फॉर्म्स 3 एलोट्रॉप, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। पहले सिलेबस में होता था, इस साल सिलेबस में नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ाएंगे एलोट्रोपी को। नाइट्रोजन में कैटाइनेशन कम होता है, फास्फोरस में ज्यादा होता है। नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता, फास्फोरस PCl5 बनाता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम एनोमेलस बिहेवियर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, द 15 ग्रुप एलिमेंट फॉर्म EH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड। क्योंकि इनकी वैलेंसी 3 है, और वैलेंसी का मतलब एक ये भी होता है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच रिएक्ट्स विद एनी एलिमेंट इज इट्स वैलेंसी। तो इनकी वैलेंसी 3 है, तो हम इनके हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। 15 ग्रुप के एलिमेंट मेनली 2 तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। उसमें एक का फॉर्मूला होता है E2O3 और E2O5। जैसे N2O3 N2O5, P2O3 P2O5। लेकिन नाइट्रोजन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद हैलोजन। ये 2 तरह के हैलाइड्स बनाते हैं। एक हैलाइड होते हैं इनके EX3 और एक होते हैं EX5। मेटल्स के साथ ये बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम के साथ अगर ये रिएक्शन करे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बने। तो प्यारे बच्चों ये जनरल इंट्रोडक्शन रहा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का। और अब आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। प्यारे बच्चों हम जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं 15 ग्रुप की, वो रहेगी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा कि मैं ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन आपको बता रहा था, जो 15 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो -3 से लेकर और +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन इनकी जो मुख्य 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो होती हैं -3, +3 एंड +5। -3, +3 एंड +5 आर द 3 इंपोर्टेंट या मेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। अब एक बेसिक चीज हमें समझनी है पीरियोडिक टेबल के अंदर कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को जल्दी रिलीज करेगा, मीन अगर उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, लेस IP है, तो उसकी वही वाली ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। तो व्हेन वी मूव डाउन इन ए पर्टिकुलर ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। तो सबसे पहले क्योंकि नाइट्रोजन से और फास्फोरस की तरफ चलेंगे, या इवन मैं कहूं आर्सेनिक की तरफ चलेंगे, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन बिस्मिथ में जाकर इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती। हमें 3-4 चीजें समझनी है। सबसे पहले नाइट्रोजन +5 शो करता है ऑक्सीजन के साथ, और एक वेल नोन जो कंपाउंड्स है, अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो वो N2O5 में कर सकता है या HNO3 में। और बिस्मिथ जो होता है वो +5 में उसका सिर्फ एक ही कंपाउंड बनता है BiF5। बिस्मिथ में +5 स्टेबल नहीं होती बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा उस चीज को भी। तो हमें सबसे पहले जो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करती है ये ऑक्सीडेशन स्टेट।
अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो एसिडिक होगा नेचर में। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ओनली, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है, देन इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल के लिए HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। अगर ये नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये एसिडिक होगा और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये दो बातें आप याद रखेंगे। When any element is in its maximum oxidation state, then it behave as acid and it's a good oxidizing agent. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं नाइट्रोजन की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट का। जैसे सबसे पहले NH3 में, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3, एंड इन केस ऑफ NH2 का नाम होता है हाइड्रोजीन। दो हाइड्रोजन की +2 +2 +4, दो नाइट्रोजन की -4 हो गई तो एक नाइट्रोजन की हो गई -2। तीसरा हम ले सकते हैं NH2OH, नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन। 3 हाइड्रोजन की हो गई +3, एक नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की -2, +3 और -2 जुड़ के होती हैं +1, तो इसकी रह जाएगी -1। N2 में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नाइट्रोजन की 0। +1 के लिए हम देख सकते हैं N2O, देन NO इसमें +1, इसमें +2। उसके बाद हमारा है N2O3, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +3। नेक्स्ट वन इज NO2। NO2 एग्जिस्ट करता है N2O4 की तरह, मैं ऑक्साइड्स में भी इसको बताऊंगा। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +4, और N2O5 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +5। तो प्यारे बच्चों, ये नाइट्रोजन की मैंने -3 से लेकर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक सारी लिख दी है। अब ये जो NH3 होता है ये नेचर में होता है बेसिक, और ये होता है नेचर में एसिडिक। अब जो माइनस वाला है उसने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो माइनस वाला तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करना कहलाता है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो अमोनिया बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, अब वो देगा। इसी तरह यहां नाइट्रोजन की +5 है, और प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट के रेस्पेक्ट में। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती जाएगी, रिड्यूसिंग पावर घटती जाएगी। इन केस अगर कोई एलिमेंट अपनी इंटरमीडिएट स्टेट में है, जैसे नाइट्रोजन के लिए ये +1 से +4 है, इफ नाइट्रोजन इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, देन इट अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन, उसमें डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा, और वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करेगा। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं HNO2 का, नाइट्रस एसिड का। नाइट्रस एसिड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक ऑक्सीजन की -2, तो 2 की -4, और +1 +3 हो गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3। अगर मैं HNO2 की बात करूं तो HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा HNO3 में, NO में, और H2O में। या इसको बैलेंस करके लिख लेंगे 3HNO2 और 2NO। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3, इसकी +5, इसकी +2। तो जहां ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वहां हुआ ऑक्सीडेशन, और जहां घटती है
वहां हुआ रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही स्पीसीज का होना डिस्प्रपोर्शनेशन कहलाता है, और HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। मीन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। इसी तरह अगर हम फास्फोरस एसिड की बात करें, H3PO3, H3PO3 का भी डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा H3PO4 और PH3 में, H3PO4 और PH3 में। इसको भी बैलेंस लिख लेंगे करके, 4H3PO3 इज इक्वल टू 3H3PO4 प्लस PH3। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी लिखेंगे, 3 ऑक्सीजन की होगी -6, इसको X मान लो, इसकी +3, सारी जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी +3, इसकी हो जाएगी -8, इसको X मान लेंगे और ये हो जाएगी हमारी +3, तो इसकी कितनी हो जाएगी +5। +5 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हुई तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन, और यहां हो जाएगी इसकी -3, और अगर +3 से -3 हुई तो इसका हुआ रिडक्शन, और इसी को हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, ये जो दोनों रिएक्शंस लिखी हुई हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन यूज्ड टू प्रिपेयर HNO3, ये नाइट्रिक एसिड बनाने के काम आती है। जब आप ओस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड की, तो वहां HNO2 के डिस्प्रपोर्शनेशन से HNO3 बनेगा, और जो साइड प्रोडक्ट NO बनेगा ये वाटर के साथ रिपीट होकर क्या बनाएगा HNO2। तो ये एक साइकिल बन जाता है, जो HNO2 जो NO है वो वापस HNO2 बनाता है, वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, और ये NO जो है यूज होता रहता है। सो दिस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ HNO2 यूज्ड टू प्रिपेयर HNO3, नाइट्रिक एसिड बनाने के काम आता है। एंड सेम अगर हमें फास्फोरिक एसिड बनाना हो H3PO4, तो हम डिस्प्रपोर्शनेशन करा देंगे H3PO4 का, सॉरी PO3 का, और इसी से बनती है फॉस्फाइन भी PH3। तो ये इसकी स्टेबिलिटी रही। अब हम चलते हैं, अगर 15 ग्रुप में थोड़ा सा नीचे की तरह का अगर हम मूव करें, तो जो नीचे वाला बिस्मिथ होता है Bi, उसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती। उसका कारण होता है बिस्मिथ में जो S के 2 इलेक्ट्रॉन है NH2NP3, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, और इसे हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट को मैं सेपरेटली आपको बता दूंगा। तो बिस्मिथ की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती। अगर बिस्मिथ +5 में कोई कंपाउंड बना भी रहा है तो वो इजीली 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और वो बिस्मिथ +3 में चला जाएगा। अब क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करेगा। सो बिस्मिथ इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बिहेव एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं कोवेलेंसी की बात करूं तो इस ग्रुप की मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 हो सकती है, और नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 4। उसका रीजन होता है इसमें एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और अब हम पढ़ेंगे अपना सेकंड टॉपिक, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। प्यारे बच्चों, अब हमारा सेकंड जो प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एनोमेलस बता दिया था, थोड़ा सा मैं दोबारा से सेकंड्स में इसकी डेफिनेशन को दोबारा बताता हूं। जब नाइट्रोजन अपने बाकी मेंबर्स के साथ डिफरेंट बिहेवियर शो करता है तो हम उसे एनोमेलस बिहेवियर कहते हैं। अब क्या डिफरेंट बिहेवियर है, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत रिपीटिंग क्वेश्चन है, आप उसको देखेंगे। क्वेश्चन है PCl5 इज फॉर्म्ड, PCl5 बनेगा while NCl5 इज नॉट, जबकि NCl5 नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी है। जो NF3 है, NF3 का बनना तो एंडोथर्मिक है,
लेकिन NCl3 का नहीं है। एक और क्वेश्चन है, नाइट्रोजन जो है वो गैस है डाई एटॉमिक, और फास्फोरस जो है वो सॉलिड है। एक क्वेश्चन और है, R3P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट करेगा, बट R3N डबल बॉन्ड O डज नॉट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं एनोमलस बिहेवियर के अंदर। और भी आ सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन में कैटेनेशन नहीं पाया जाता, फास्फोरस में होता है। नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव होता है जबकि फास्फोरस रिएक्टिव है। इसको मैं इसकी स्ट्रक्चर से समझा देता हूं। नाइट्रोजन हैव एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग p-pi मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन जो लोअर मेंबर्स होते हैं उनमें p-pi मल्टीपल बॉन्ड ऑर्बिटल के बड़े साइज के कारण इफेक्टिव नहीं होती, और फास्फोरस की स्ट्रक्चर पाई जाती है इस तरह की, इस तरह की। तो नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव होता है फास्फोरस से, क्योंकि नाइट्रोजन में स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये क्वेश्चन है, व्हाई नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन फास्फोरस। अब एक और भी क्वेश्चन है कि व्हाई फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन को बदल दिया गया है, लेकिन अब इसका आंसर भी बदल जाएगा। अब हमें इसका आंसर देना पड़ेगा फास्फोरस के रेस्पेक्ट में। फास्फोरस में ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनमें इंटर एंगुलर स्ट्रेन होता है, खिंचाव, तो इसके कारण ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाते हैं, इंटर एंगुलर स्ट्रेन। तो इसके कारण फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन। इसी तरह जो डिफरेंस होता है प्रॉपर्टीज में, इसके पीछे रीजन क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, गिने चुने 4 रीजन हैं, सिर्फ उनको आप याद रखेंगे। सबसे पहला रीजन है स्मॉल साइज। जो पहला मेंबर होता है उसका साइज छोटा होता है, इसके कारण वो डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज शो करता है। दूसरा कारण होता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके साथ साथ, जैसे एग्जांपल के लिए मैं जब हाइड्राइड के केस में बताऊंगा कि व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप, NH3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो PH3 से ज्यादा होता है, और इसका रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच डिसाइड्स बाय हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इनके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होता, और इसके कारण दे कैन नॉट एक्सटेंड देयर कोवेलेंसी मोर देन 4। नाइट्रोजन, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। N2O5 के हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये है तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी यहां कितनी है, मैक्सिमम 4, लेकिन फास्फोरस जो होता है अपनी कोवेलेंसी को 4 से आगे भी एक्सटेंड कर सकता है, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। और एक इसका जो लास्ट रीजन है वो है एबिलिटी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड। p-pi मल्टीपल बॉन्ड। तो अब आपको क्या करना है कि अगर कभी नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन बाकी मेंबर के साथ आता है, तो आपको अपना आंसर सूटेबल इन 4 आंसर्स में से तलाश करना है। छोटा साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एंड एबिलिटी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड। जैसे एक क्वेश्चन आएगा, मैं ऑक्साइड टॉपिक आएगा तब भी बताऊंगा, नाइट्रोजन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स, और उसका रीजन होता है बिकॉज नाइट्रोजन हैव एबिलिटी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सो इट फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा एनोमेलस बिहेवियर, और अब हम बात करेंगे हमारी तीसरी प्रॉपर्टी रिएक्शन विद हाइड्रोजन के बारे में। प्यारे बच्चों, हमारी तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज है 15 ग्रुप की, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनकी वैलेंसी क्योंकि 3 होती है, तो 3 वैलेंसी के कारण ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, दे फॉर्म हाइड्राइड ऑफ EH3 टाइप।
अब क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो EH3 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। E स्टैंड्स फॉर एलिमेंट, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और एक इनके पास बचता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण देखेंगे हम, पहले हाइड्राइड्स के फॉर्मूले लिखते हैं सभी के। नाइट्रोजन बनाएगा NH3, नाम होगा अमोनिया। अमोनिया हम सेपरेट टॉपिक भी पढ़ेंगे अपने तीसरे सेक्शन के अंदर, व्हेन वी विल स्टडी द कंपाउंड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट, तो हम अमोनिया अलग से भी पढ़ेंगे। सेकेंड हमारा है फॉस्फाइन PH3। फॉस्फाइन इस बार हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहले सिलेबस में होता था, इस बार सिलेबस में नहीं है। फॉस्फाइन के बाद हम पढ़ेंगे ASH3 आर्सीन। फिर हम पढ़ेंगे SbH3 और BiH3। अब हम यहां पढ़ने वाले हैं इन सारे के सारे हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले हम देखेंगे इनके पास क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, और sp3 होता है 3+1 वाला, मतलब 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। इस एक लोन पेयर के कारण इसमें रिपल्सन थोड़ा बढ़ जाता है, तो जो sp3 का स्ट्रक्चर होना चाहिए था टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट वाला, इसका एंगल थोड़ा सा घट जाता है। तो अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 107। अब अगर बॉन्ड एंगल घटा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन का छोटा साइज होता है और ये अपने इस लोन पेयर को, क्योंकि इस पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इस पर हाइड्रोजन इसको पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, एंड अमोनिया हैव एबिलिटी टू डोनेट दिस लोन पेयर। तो अमोनिया जो होगा एक लीविस बेस की तरह काम करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम NH3 को लें और NH3 की रिएक्शन AlH3 के साथ करा दें, एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा और ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो होगा हमारा बेस। तो अमोनिया यहां लीविस बेस है, बिकॉज इसके स्मॉल साइज के कारण ये लोन पेयर को डोनेट कर देगा। इसी लोन पेयर के कारण अमोनिया बिहेव एज गुड कॉम्प्लेक्सेटिंग एजेंट, तो वो कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर अमोनिया की रिएक्शन 4NH3 अगर हम Cu2 पॉजिटिव एक्वस के साथ करा दें तो ये बनाएगा CuNH3 का होल 4 +2, ये हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अमोनिया बिहेव एज गुड कॉम्प्लेक्सेटिंग एजेंट because of its ability to donate lone pair of electron and form coordinate bond। तो इसके कारण अमोनिया लीविस बेस भी होता है। तो ये रिएक्शन लिख देंगे, किसी भी एसिड के साथ आप लिख देंगे। जैसे NH3 की रिएक्शन आपने HCl के साथ करा दी तो ये बनाएगा अपना लोन पेयर ऐसे डोनेट करेगा, ये NH4 बन जाएगा। NH4 लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया इसने, प्लस और Cl, NH4Cl बन जाएगा। तो ये लीविस का बेस है। ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर घटेगा, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर बेसिक घटेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर आपसे कोई कहे अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, तो आप अरेंज कर देंगे। सबसे अच्छा बेसिक कौन है? NH3, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। इसी तरह ऊपर से नीचे जाने पर क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। जैसे अमोनिया का अगर आप सभी के बॉन्ड एंगल्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 107, और अमोनिया से जब हम नीचे चलते हैं हाइड्राइड्स के केस में तो इसका बॉन्ड एंगल हो जाता है 91 डिग्री। तो व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसका होता है 93, सॉरी इसका 91, इसका 93, इसका 97,
इसका 99 या 101 के अराउंड, मैं वो डाटा आपके साथ शेयर कर दूंगा एग्जैक्टली। तो ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। ये ऑर्डर्स रहेंगे आपके प्रॉपर्टीज के कि व्हाट हैपेंस टू द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज। तो अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊं और यहां पर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स देखूं तो ऊपर से नीचे जाने पर ये बढ़ते हैं, लेकिन अमोनिया का फॉस्फीन से ज्यादा होता है क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका होता है 195 और इसका होता है 156 कैलोरी। तो when we move down a group from top to bottom, the melting points increases, लेकिन अमोनिया का ज्यादा होता है। आप इनका सारा एक बार डाटा भी लिख सकते हैं, 195, 139, 156, 185, 195, 156, 139, 156, 139, 156, 185। तो ये इनके होते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स। इसके अलावा अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को चेक करें तो आपको इसमें बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, रिड्यूसिंग पावर, ऊपर से नीचे जाने पर इनकी रिड्यूसिंग पावर्स इंक्रीज होती हैं। जो बिस्मिथ होता है ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है। तो प्यारे बच्चों, ये रहेंगी 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी जिनकी टेबल्स में आपके साथ साझा कर दूंगा। अब हम पढ़ेंगे अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन को। प्यारे बच्चों, हमारी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। क्योंकि 15 ग्रुप एलिमेंट के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं S में और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं P में। अब अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो या तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करते हैं या 5 रिएक्शन करते हैं। तो ये 2 तरह के मेनली ऑक्साइड बनाते हैं। एक का फॉर्मूला होता है E2O3 और एक का होता है E2O5। एग्जाम्पल के लिए N2O3 और N2O5। अब यहां 2 बातें आती हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही एलिमेंट की बढ़ती है तो एसिडिक कैरेक्टर इस तरह से बढ़ता है। अगर हम अलग अलग एलिमेंट के लिए देखें, जैसे P2O3, AH2O3, Sp2O3 और Bi2O3, तो एसिडिक कैरेक्टर नीचे जाने पर डिक्रीज होता है क्योंकि नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने के साथ बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो जो BiO3 होगा वो मेटल का ऑक्साइड होगा, ये तो बेसिक होगा और ये एसिडिक होंगे। इसके बाद जो नाइट्रोजन होता है, इट फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है, जैसे N2O बनाएगा, NO बनाएगा, N2O3 बनाएगा, NO2 एग्जिस्ट करता है N2O4 की तरह क्योंकि इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन होता है और ऑड इलेक्ट्रॉन के कारण ये डाइमराइज कर जाता है। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, व्हाई NO2 डाइमराइज। तो आप आंसर देंगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन NO2 डाइमराइज टू फॉर्म N2O4। अब अगला हमारा प्रश्न आता है कि व्हाई नाइट्रोजन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड बिकॉज ऑफ its ability to form p-pi multiple bond with oxygen। एक क्वेश्चन आता है हमारा कि जो N2O5 है, N2O5 में नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होती है। मैंने अभी बताया था, दोबारा से बता देता हूं, 4 होती है। जब मैंने पहले बता दिया तो फिर मैं इसको दोबारा क्यों बता रहा हूं,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो N2O5 होता है, ये एनहाइड्राइड होता है HNO3 का। एनहाइड्राइड का मतलब होता है जब दो ऑक्सी एसिड आपस में कंबाइन करते हैं तो दोनों को जोड़ के वाटर निकाल दो तो एनहाइड्राइड बन जाता है। तो एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया था, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। तो ये N2O5 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। मैं इसको लिख के आपको बता सकता हूं कि ये बनेगा कैसे, देखेंगे जरा। सबसे पहले आप एक HNO3 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। ये HNO3 है OH, एक दूसरा HNO3 भी आप ड्रॉ करेंगे इधर NOH। अब यहां से क्या करना है, आपको वाटर निकाल देना है, बन जाएगा N2O5। अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करें तो ये 2 HNO3 बना लेगा। इसके अलावा ऑक्साइड्स में एक चीज और है समझने के लिए कि ये दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, N2O3 और E2O3 और E2O5, ये ठीक है। नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है, ये भी ठीक है। इनके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, एसिडिक कैरेक्टर घट जाता है। लेकिन जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस के ऑक्साइड P2O3 और P2O5 की तरह एग्जिस्ट नहीं करते और उसका रीजन होता है फास्फोरस की स्ट्रक्चर। देखेंगे आप फास्फोरस के ऑक्साइड्स को, तो फास्फोरस के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो P4O6 जो P2O3 है, इट एग्जिस्ट एज P4O6 while P2O5 एग्जिस्ट एज P4O10। तो आप इनकी स्ट्रक्चर भी बना के देख सकते हैं। पहले आपको बनानी है P4 की स्ट्रक्चर। तो P4 की स्ट्रक्चर ये होती है, ये। अब इसमें इन बॉन्ड्स के बीच में एक एक ऑक्सीजन लगा देना है 6 जगह पर, क्योंकि 6 बॉन्ड हैं। तो ये हो जाएगा P4O6, ये P4O6। अगर इसी पर हम चारों फास्फोरस पर एक एक ऑक्सीजन और लगा देते हैं तो ये हो जाएगा P4O10। तो प्यारे बच्चों, फास्फोरस क्योंकि डाइमराइज फॉर्म में नहीं पाया जाता डाई एटॉमिक में, तो फास्फोरस के ऑक्साइड भी P4O6 और P4O10 की तरह एग्जिस्ट करते हैं। और अब रहेगी हमारी पांचवी प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद हैलोजन। प्यारे बच्चों, हमारी पांचवी प्रॉपर्टी रहेगी 15 ग्रुप एलिमेंट की, रिएक्शन विद हैलोजन। तो हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करके 15 ग्रुप के एलिमेंट हैलाइड्स बनाते हैं। और ये दो तरह के हैलाइड बनाते हैं, एक का फॉर्मूला होता है EX3 और एक का फॉर्मूला होता है EX5। जो EX3 टाइप के हैलाइड होते हैं हमारे, उनकी स्ट्रक्चर ये होती है, जैसे मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं PCl3, ये। और EX5 के टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है, यहां भी हम PCl5 की बनाएंगे। ये हमारी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसका sp3 होता है पिरामिडल स्ट्रक्चर के साथ। प्यारे बच्चों, sp3d में मतलब PCl5 में पांचों बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं होते, क्योंकि ये जो दो बॉन्ड्स होते हैं एक्सियल बॉन्ड, ये बड़े होते हैं 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड से बिकॉज ऑफ रिपल्सन। तो जैसे ही PCl5 को हीट किया जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा PCl3 प्लस Cl2 में। चलो वापस शुरू करते हैं। जो 15 ग्रुप एलिमेंट है फॉर्म 2 टाइप ऑफ हैलाइड्स, EX3 एंड EX5। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा बिकॉज इट डू नॉट हैव d ऑर्बिटल। और बिस्मिथ के पेंटाहेलाइड स्टेबल नहीं होंगे, BiX5 नॉट स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनके जो हैलाइड्स हैं, अगर हम इनका नेचर जाने तो नेचर जानने के लिए हमें इनके जो बॉन्ड्स की ब्रेकिंग है उसको समझना होगा। जैसे हमने लिया PCl5, तो PCl5 की अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं
तो वाटर के साथ रिएक्शन होने से ये वाटर दो हिस्सों में टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और Cl पर नेगेटिव और P पर पॉजिटिव, तो तीनों नेगेटिव यहां और तीनों नेगेटिव यहां, तो ये बनाएगा H3PO3 प्लस 3HCl। तो क्योंकि PCl3 को वाटर में हमने डिजोल्व किया तो इसने फास्फोरस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाए। तो हैलाइड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स आर एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक होते हैं नेचर में क्योंकि वो हाइड्रोलाइज होने पर एसिड बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से दिया हुआ है, व्हाट हैपेंस व्हेन PCl3 रिएक्ट विद वाटर देन इट फॉर्म फास्फोरस एसिड एंड HCl। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर, PCl3 मॉइस्चर में फ्यूम क्यों है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, HCl बनने के कारण वो फ्यूम होता है मॉइस्चर में। इसी तरह अगर हम PCl5 की रिएक्शन कराएं तो PCl5 में हम PCl5 को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, PCl3 प्लस Cl2। तो पहले राउंड में जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी PCl5 व्हेन रिएक्ट विद वाटर, तो वो बनाएगा POCl3 प्लस 2HCl, PCl5 प्लस H2O इज इक्वल टू POCl3 की स्ट्रक्चर बना देता हूं, POCl3 प्लस 2HCl। दो क्लोरीन को एक ऑक्सीजन ने रिप्लेस कर दिया। अब हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराएं 3H2O के साथ, तो यहां हमें मिल जाएगा H3PO4, ये स्ट्रक्चर्स भी जरूर बना लेंगे आप, H3PO4 प्लस 3HCl। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन में क्या लिखेंगे, पहले एक वाटर ये और फिर 3 वाटर ये, तो टोटल 4H2O, PCl5 प्लस 4H2O इज इक्वल टू H3PO4 प्लस 5HCl। तो प्यारे बच्चों ये रहे हमारे हैलाइड्स EX3 EX5, इनकी स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। इसकी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, पांचों बॉन्ड्स इक्वल नहीं होते, दो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। जब हम PCl5 को हीट करते हैं देन इट ब्रेक्स इनटू PCl3 एंड Cl2। PCl3 नेचर में एसिडिक होता है, व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म H3PO3 एंड HCl, और उसके कारण वो फ्यूम्स होता है मॉइस्चर के अंदर। और अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। और प्यारे बच्चों मेटल्स के साथ रिएक्शन करके ये बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं, तो इसको आप एक बार देखेंगे। एग्जांपल के लिए 3 रिएक्शन है, तो सबसे पहले ये 3 वैलेंसी है इनकी, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे जो 15 ग्रुप के एलिमेंट है इनकी जो 3 वैलेंसी है, जैसे Bi3N2, Bi3N2 क्यों, सॉरी Mg3 नॉट Bi, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, इसकी वैलेंसी तो है, इसकी 3 है। तो मेटल्स के साथ ये बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी भी मेटल के साथ। जैसे अगर ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करें तो एल्यूमिनियम के नाइट्राइड का फॉर्मूला होगा Aln, इसकी +3 इसकी -3। अगर ये जिंक के साथ करें या कॉपर के साथ करें तो इसका होगा Cu3 और N2। तो ये है हमारा इनके, जैसे नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाते हैं, फास्फोरस के साथ फॉस्फाइड, आर्सेनिक के साथ आर्सेनाइड, एंटीमनी के साथ एंटोमनाइड और बिस्मिथ के साथ बिस्मिथाइड बनाते हैं। सो दीज आर द 5 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। एंड डियर फ्रेंड, in our next part we will talk about the compounds of 15 group elements. Thank you, thanks for watching, thank you and have a good day.